आखिरकार वो समय आ ही गया जब आप सच्चे मन से किसी को बताने की कोशिश करते हैं, गांधीवादी तरीके से दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आवाज़ पहुंच ही जाती है। और सचिन पायलट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने बेहद ही गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखा। इसके बाद पूरा का पूरा जो सियासी माहौल है बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। राजस्थान में एकदम से सियासी पारा चढ़ा था जब अनशन हुआ था, और उसके बाद अब चारों तरफ एक शांति पसरी हुई है। सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया, मुलाकातों का दौर चल रहा है अंदरूनी, और अब सियासी हलके से ही खबर मिली है कि सचिन पायलट को कांग्रेस अब 3 बड़े ऑफर दे सकती है। कौन से होंगे वो ऑफर, इन्हीं मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आखिर वो वक्त आ ही गया जब सचिन पायलट की अहमियत वाकई में उनको समझ में आ गई है। कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, हर कोई आला कमान की तरफ नज़र उठाकर सिर्फ उनके आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कोई भी मीडिया में कुछ बोलना नहीं चाहता कि कोई विवाद उपजे, हर कोई चुप्पी साधे बैठा है। क्या है इसके? देखिए, जितना बहुत साधारण सी बात है कि सचिन पायलट ने जो कुछ भी किया वो 4-4.5 साल की नज़रअंदाजी के बाद किया, और उसके बाद भी वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पे बैठकर अपनी बात को उन्होंने कही। तो समझने वाली बात यह है, और बहुत सारे विरोधियों के पेट में दर्द इस बात को लेकर हो रहा था कि सचिन पायलट को पूरा उकसा दिया, सचिन पायलट को पूरा का पूरा हमने उनके अंदर सारे सब्र के बांध तोड़ने वाले चीज़ें डाल दी, लेकिन फिर भी वो इतने शांति से, इतने बिना किसी टैंट्रम के अपनी बात को कैसे कह रहे हैं, अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा सभी तरह के लोगों में क्वेश्चन था। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सचिन पायलट जब अनशन पे बैठे तो अपने पीछे उन्होंने किसी नेता की मूर्ति नहीं लगाई, उन्होंने पीछे गांधी जी की फ़ोटो लगाकर वो पूरा अनशन किया। हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ एक सवाल पैदा कर रही थी। लेकिन तुरंत बाद में अनशन के अगले दिन ही दिल्ली ने उन्हें बुला लिया, और तब के बाद से लेकर अब तक कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है। कांग्रेस आलाकमान अपनी निर्णयहीनता की जो सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी है, क्या फिर से वही करना चाहती है या अब कुछ और प्लान है? तो हम आपको राजस्थान संवाद पर वो 3 बड़े ऑफर बता रहे हैं जो कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को दिए हैं, और इन ऑफर्स को आप भी ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस आलाकमान ने सबसे पहले सचिन पायलट को ये कहा कि उन्हें हम वोटों का, जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो सीटों के बंटवारा का पूरा काम होगा उसमें डिसीजन लेने में एक अहम भूमिका देंगे जी। उसके अलावा उन्होंने एक और ऑफर ये दिया कि उनको कांग्रेस की जो कमेटी होती है, जो टॉप लेवल कमेटी होती है, नेशनल कमेटी होती है, उसमें उनको हिस्सा देंगे। अभी तक अशोक गहलोत उसके हिस्से हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं है। उस कमेटी में सारे बड़े डिसीजंस होते हैं। और तीसरा और अहम ऑफर उन्हें ये दिया गया कि सचिन पायलट को दिल्ली में एक बड़ा पोस्ट देंगे, और इन तीनों ऑफर्स पर सचिन पायलट माने नहीं जी। बिल्कुल, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि दिल्ली की राजनीति से पहले उन्हें राजस्थान की राजनीति करनी है, और राजस्थान की जनता को वो बहुत सारे भरोसे देकर आए हैं। उनके भरोसे, उनके आसरे, उनकी उम्मीद पर वो जनता टिकी हुई है। बहुत सारे कार्यकर्ता उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी उम्मीद आसरे पर टिके हुए हैं। सचिन पायलट पहले भी दिल्ली में मंत्री थे, फिर चाहे तो फिर बन सकते हैं। वो उनके लिए हर तरह का हर ऑफर खुला है। आपने साफ तौर पर देखा होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था, बाहें फैलाकर हम स्वागत करेंगे सचिन पायलट का। और भी बहुत सारे ऑफर्स उनके पास हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। चिंता उन्हें इस बात की है कि जब 22 सीटों पर कांग्रेस थी, तब वो सारे कार्यकर्ताओं को लीड करते हुए गांव गांव गए थे, उन्होंने कई सारे वादे किए थे। वो वादों को पूरा करना है। वो सारे कार्यकर्ता जो उस वक्त पर उनके पीछे चले थे, उन कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान में ही रहने के लिए उन्होंने इतने साल, 4 साल तक क्या क्या नहीं सुना।
एक से बढ़कर एक अपमान उनका हुआ और उन्होंने अपमान का घूंट पिया, इसीलिए कि वो राजस्थान में रहकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते और हैं। कहीं ना कहीं इसमें सचिन पायलट के स्वार्थ से ज्यादा वो उन कार्यकर्ताओं के लिए, आपने पिछले 4 सालों में देखा होगा जितनी भी बार सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, चाहे वो बाइटों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, आलाकमान के पास जब गए, उन्होंने हर बार में एक ही बात की है कि जब 22 सीटों पे कांग्रेस थी तो पूरा डिमोटिवेटेड हर कार्यकर्ता था। उन कार्यकर्ताओं को कोई आस, कोई आसरा, कोई उम्मीद दी होगी उन्होंने, जब वो मोटिवेट होकर पूरे 4.5 साल काम किया। अब उन्हें जो इज्जत दो, जो तवज्जो, जो पद मिलना चाहिए वो दीजिए। कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वो लड़े, उन जनताओं के लिए वो लड़े जिन जनता ने उन पर भरोसा दिया है। अब उनके लिए वो राजस्थान में रुककर काम करना चाहते हैं। देखिए, सचिन पायलट जिस परिवार से आते हैं, सचिन पायलट जो ताल्लुकात रखते हैं, सचिन पायलट की जो पढ़ाई है, सचिन पायलट की जो नॉलेज है, सचिन पायलट की जो वाकपटुता है, हर चीज़ से सचिन पायलट दिल्ली के लायक हैं। लेकिन हाथ छोड़ के आगे चलना एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं होती है। उन सबका हाथ थामे रखना जिन्होंने भरोसा किया है, जिन्होंने हमेशा उनको अपना लीडर माना है, यही एक लीडर की निशानी होती है। सिर्फ उनका मोटिव यही नहीं है कि उनको पद मिल जाए। अगर पद लेना ही होता तो वो कहीं और भी सेटल हो सकते थे आराम से। अपनी पार्टी में रहकर इतना अपमान क्यों सहते? वो छोड़ सकते थे पार्टी। दूसरी पार्टियां उनका बाहें फैलाकर स्वागत करने को तैयार है और कई बार ऑफर भी दे चुकी है। वो हर ऑफर ठुकरा कर बैठे हैं। ये सब स्वार्थ की राजनीति का पार्ट होता है चेतना जी, कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो, ये सब कुछ कर लो। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर वो कांग्रेस में रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, तो सिर्फ उन कार्यकर्ताओं के अच्छे के लिए, उस जनता के अच्छे के लिए जिन्होंने वादा किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो उनके पूरे परिवार की निष्ठा है, उस निष्ठा के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस अब भी नहीं मानी तो आप इस बात को समझिएगा, और कांग्रेस की आलाकमान को भी समझनी चाहिए कि ये न सिर्फ सचिन पायलट के साथ, उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात होगा कि आप उनके करियर को भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दे रहे हैं, जो घर घर जाके वोट मांगेंगे। और इस बात को गांठ बांध के सुनिएगा जो अब मैं कहने वाला हूं, कि अगर सचिन पायलट के साथ लगातार आप ऐसे ही नज़रअंदाजी करते रहे तो सचिन पायलट ने मन बना लिया कांग्रेस से जाने का, तो वो उन कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जाएंगे जिन कार्यकर्ताओं के लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तब भी मोटिव उन कार्यकर्ताओं को ही इज्जत दिलाना होगा, उन कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो दिलाना होगा। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर इग्नोरेंस केवल सचिन पायलट की नहीं हो रही, उन तमाम लोगों की हो रही है जो 4.5 साल तक वसुंधरा राजे के शासन के दौरान ये स्ट्रगल करते रहे कि कांग्रेस को वापस लाना है, 22 से 100 तक लेकर आए। उन सारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सचिन पायलट फिर से इज्जत दिलाने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो साफ साफ कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए, आलाकमान को समझ जाना चाहिए कि जो 3 ऑफर दिए गए हैं सचिन पायलट को, वो बिल्कुल निरर्थक है उनके लिए। अगर सचिन पायलट को आप कांग्रेस से अलग कर देंगे तो ना सिर्फ कांग्रेस वोटों से खाली हो राजस्थान जाएगी, कांग्रेस से अलग कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक ऑफर्स दिए हैं वो ये ऑफर्स हैं कि आप दिल्ली में आ जाइए, आप स्क्रीनिंग कमेटी में आ जाइए, आपको बस टिकट बंटवारे में हम थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। सचिन पायलट ने तमाम सारी जनता का, आप सोचिए एक बार अपने दिमाग को पूरी तरह से व्यवस्थित करके इस बात को सोचिएगा आप कि हर रोज जो लाखों लोगों से मिल रहा हो, उन लाखों लोगों की समस्याएं सुन रहा हो, उन लाखों लोगों का एक एक मर्म देख रहा हो, महीने में 4-4 बार जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हो, हर रोज जिसके घर के बाहर लोगों का तांता लग रहा हो, उनसे मिल रहा हो, दूसरे शहरों में जाकर लोगों से मिल रहा हो, किसान सभाओं में लोगों से मिल रहा हो, उन सब लोगों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई होगी, अपनी बात उन्हें कही होगी, अपना दुखड़ा उनसे बांटा होगा। कैसे दूर करेंगे वो सारे दुखड़े अगर राजस्थान की सत्ता में वो
नहीं आए। और आप जानते हैं कि शीर्ष पर अगर उनको पद नहीं दिया तो ये ब्यूरोक्रेसी मानेगी क्या, ये बाकी नेता काम करने देंगे क्या? काम तभी होगा उस जनता का जब सचिन पायलट शीर्ष पे आएंगे और उन लाखों जनता के प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, उम्मीद, आस को वो कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? जो हर उम्मीद, चाहे वीरांगना हो, चाहे बेरोजगार हो, क्यों वो ये जानते हुए कि सचिन पायलट के पास आज पद नहीं है, उनसे ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्योंकि बाकी सबसे तो उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी। जानते हैं अगर कोई कर सकता है तो यही आदमी कर सकता है। अब ऐसे में अगर वो शीर्ष पद पे नहीं आएंगे, जो लोग भी ये कहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं, सुन लीजिए ये बात आंखें और मुंह खोलकर कि सचिन पायलट लालच में नहीं, जितने लोगों से वो मिलते हैं ना, मेरी ये गारंटी है कि जितने भी पायलट के अलावा और मंत्री और नेता हैं, वो अपने पूरे 5 साल की नेतागिरी के काल में उनकी एक सभा की बराबर भीड़ के लोगों से नहीं मिले होंगे जितने सारे लोगों से वो रोज मिलते हैं। अब अगर उन लोगों का दुखड़ा वो हल नहीं करेंगे तो फिर वो अपने आप को कैसे जवाब देंगे? और वो हल कर ही नहीं सकते जब तक वो शीर्ष पद पे ना आए, इसलिए उनको सीएम बनाना जरूरी है। जी बिल्कुल, सचिन पायलट को ऐसा पद देना होगा जिससे इतनी उम्मीदें जिन्होंने लगाई हैं, और सचिन पायलट ही वो चेहरा है जिसको वोट को खींचने की ताकत है। अगर आपने उस चेहरे को वो मान सम्मान नहीं दिया, वो पद नहीं दिया, तो आप अपने वोट से तो जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी चले जाएंगे। और चेतना जी, चेहरे के अलावा यहां हमें एक और बात समझनी चाहिए कि जिस घर को आप पूरे सपनों के साथ सजाते हैं, जिस घर में एक एक ईंट आप लगाते हैं, उस घर में ही अगर सब कुछ आपकी उम्मीदों से उलट होने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही सचिन पायलट के साथ हो रहा है। 22 सीटों से लाकर कांग्रेस की सरकार बनाने तक का सफर एक घर को सजाने से कम नहीं था। उन्होंने सजाया है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का वो किला, और वो किला कर क्या रहा है? पेपर लीक करवा रहा है। वो कर क्या रहा है? ट्रांसफरों में पैसे ले रहा है। वो कर क्या रहा है? यहां पर खान से लेकर बाकी सब चीजों में घोटाले हो रहे हैं। वो कर क्या रहा है? बजरी माफिया के जो सारे आतंक है उससे तंग आकर लोग आत्महत्या तक करने शुरू हो गए। वो कर क्या रहा है? अपराध की चरम सीमा पर राजस्थान को ले जा रहा है। ये देखकर जिसने वो मेहनत की होगी, जिस पर लोगों ने भरोसा किया होगा, उसको नींद आएगी क्या? और सचिन पायलट जैसा शख्स वो पूरी तरीके से अंदर से जो दुखी हो चुका है ये सारी चीजें देखकर, आज भी वो अपना विरोध अनशन से जता रहा है। आप समझिए इस बात को कि किस किस्म की मैच्योरिटी लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, तो अब जरूरत है आला कमान को अच्छे से डिसीजन लेने की, ये सोचने की कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, वो जो जनता की चाहत है, वो जो जनता की आस है, वो जो जनता की उम्मीद है, उसको आपको सपोर्ट नहीं दिया गया, तो वो आपको वोटों से तो सही, कार्यकर्ताओं से ही सही, जनता के दिलों से भी निकाल देगी। ये तो मानना तय है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है।
बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।